through the commitment of our people and valuable support of our partners like our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia, we have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. फ़लस्तीन में अमन कायम होने तक दुनिया में खुशहाली मुमकिन नहीं। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। पाकिस्तान हकीकी मानों में नौजवानों की कसीर तादाद से माला माल है। सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तरक्की का विजन काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इयादा किया। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के दायरे कार में जारी दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का फैसला। कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज भी ज़ेर गौर। It's a wonderful day, it's a historic day from Pakistan and Chinese friendship point of view. The establishment of the People's Republic of China marked a transformative moment in the world history, ushering in an era of progress and strength for a great nation. That Pakistan also absolutely has been, is and will always be firm on one China policy. डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए अमरीकी हुकूमत को कायल नहीं कर सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, लॉबिंग के लिए अब 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो अमरीकी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें करेगी। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, CPEC पाकिस्तान के लिए चीन का शानदार तोहफा है। ज़राअत, सनती तरक्की, काबिल तजदीद तवानाई और दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करता है। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए सिंध असम्बली में जमात इस्लामी की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सिपा सलार का रूस से दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इयादा। रूस के नायब वज़ीर दिफा की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। रूसी वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। फौजी मशक़ों और जंगी आलात की तैयारी पर बातचीत। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी 4 नवंबर को चीन जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर दौरे चीन के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। CPEC फ़ेज़ 2 पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी उमूर पर मुशावरत होगी। सदर जरदारी 5 नवंबर को शंघाई में होने वाली आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम अभी हजम नहीं हुई, 27वीं की बातें हो रही हैं। हुकूमत जो कुछ कर रही है आने वाले वक्त में इसके अपने गले पड़ेगा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज का ऐवान में इजहार ख्याल। बोले, अरकान ने ऐसी तरमीम पर स्टैंप लगाई जिसे किसी ने भी नहीं देखा। बानी PTI ने कोई सियासी मुआहिदा नहीं किया। हम कानूनी और सियासी जंग लड़ते रहेंगे। सेनेट से सीड तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। कानूनी आनत व इंसाफ अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया।
पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 सितंबर फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। वकील सलमान अकरम राजा ने दरखास्त में मौकिफ अपनाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात से ट्रिब्यूनल्स तब्दील नहीं हो सकते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इख्तियार है। बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने मुकदमात की तफसील की दरखास्तों पर हुक्म सुना दिया। अदालत ने नैब, FIA, विफाक और सूबाई हुकूमत से केसेस की तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में वोटों की गिनती जारी। लाहौर में आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता ने मैदान मार लिया। 580 वोट लेकर पहला नंबर। सिंध हाई कोर्ट में हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ आगे। इस्लामाबाद में आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार रऊफ अता को बरतरी हासिल। मुल्तान से रऊफ अता 125 वोट लेकर जीत गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ को 85 वोट मिले। स्मोक से लाहौर की फजा मुजरे सेहत। दिन के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत ने मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर स्मोक में कमी के प्लान पर जंगी बुनियादों पर काम जारी। लाहौर में खराब इंजन और धुआं छोड़ने वाली 2500 गाड़ियां बंद। 1 अक्टूबर से अब तक 469 फैक्ट्रियां सील और भट्टे मिस्मार। फसलों की बाकियात जलाने पर 318 FIRs का इंदराज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की अवाम से आलूदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। पाकिस्तान को 3 माह में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग मौसूल। IMF प्रोग्राम से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त भी शामिल है। मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक से 1 अरब 23 करोड़ डॉलर कर्जा लिया। जुलाई से सितंबर तक 7 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बैरूनी ग्रांट मिली। आलमी मालियाती इदारों ने 48 करोड़ 29 लाख डॉलर कर्ज दिया। चीन और सऊदी अरब ने 25 करोड़ डॉलर फराहम किए। दस्तावेजात के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 19 अरब 39 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग का तखमीना है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। कर्जा पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए मदद फराहम करेगा। ADB के मुताबिक CDREP पाकिस्तान की इदारा जाती सलाहियत को मजबूत करेगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के लिए ज्यादा खतरनाक ममालिक में से एक है। सालाना नुकसान 2 अरब डॉलर से ज्यादा है। सर्दियों में गैस आए ना आए, महंगाई का चूल्हा गर्म ही रहेगा। गैस कंपनियों ने सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने के लिए ओगरा से रुजू कर लिया। सुई नॉर्दर्न की औसत कीमत में 64.16 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरखास्त। सुई सदरन की जानिब से 669.07 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरखास्त। ओगरा ने गैस सार्फिन से तजावीज़ मांग ली। इस्लामाबाद के मकीन डाकुओं के रहमो करम पर 24 घंटे के दौरान डकैती की 4 वारदातें। मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी। डाकुओं ने कैश वैन से नोटों से भरा बैग लूट लिया। 16 लाख रुपए लेकर फरार। वारदातें I9, G15, G9 और G14 में हुई। पुलिस ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी MD कैट दोबारा लेने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इम्तिहान में मुबैना बेज़ादगियों के केस का फैसला सुना दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा MD कैट टेस्ट ले। PDMC रिपोर्ट के मुताबिक MD कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। पंजाब हुकूमत ने मजीद 6 जामियात के वाइस चांसलर्स तैनात कर दिए। प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा कुरैशी लाहौर कॉलेज फॉर विमेन, प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा फातिमा चिनाब विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की VC मुकर्रर, प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की VC तैनात,
प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर जीसी विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की वीसी बन गई। प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वीसी मुकर्रर। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी की वीसी तैनात। वादी नारान कागान में बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। शाहराह बाबूसर टॉप हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पेशावर, शांगला और मानसहरा के मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बादल बरसे। मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाकों में सर्दी बढ़ गई। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 668 पॉइंट्स का इजाफा 90,864 की सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 36 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इंडेक्स 91,358 की तारीखी बुलंदी पर ट्रेड करता रहा। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा 277 रुपए 74 पैसे में फरोख्त। गोल्ड मार्केट में सोना 1600 रुपए महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 2,85,000 रुपए हो गई।